गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो सिलेबस इशू किया गया है किसी भी किस्म के गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट के लिए, जो कि 5वें स्केल से लेके 15वें स्केल तक, बेसिक पे स्केल 5 टू बेसिक पे स्केल 15 तक की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं सिंध गवर्नमेंट में, उसका जो टेस्ट क्राइटेरिया है, जो बेसिक सिलेबस है, वो अगर आप देखें तो उसमें जो मार्क्स डिवीजन है उसको ज़रा डिस्कस करते हैं कि उसमें किस किस सब्जेक्ट में से पेपर आता है। तो सबसे पहले उसमें से आपके पास टेस्ट क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ BPS 5 टू BPS 15 इन गवर्नमेंट ऑफ सिंध। पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश का। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाएं तो इंग्लिश एक कंपलसरी पार्ट है, और यहाँ तो 40% इंग्लिश है, यानी 40% 100 में से जो हिस्सा है आपका वो सिर्फ इंग्लिश में मुश्तमिल है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन का। इसका मतलब ये होता है कि एक पैराग्राफ पेपर में आपके आएगा और उसको पढ़ के समझना होगा, और उसके बाद आने वाले सवालों के जवाब देने होंगे। उन सवालों के जवाब उस पैराग्राफ में से निकालने होंगे कि आपको रीडिंग करके कितनी समझ आई। दैट इज़ कॉल्ड रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। सेकंड चीज़ है आपकी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी कुछ कहीं से रट्टा नहीं लगानी होती, कोई लिमिटेड सेट ऑफ वर्ड्स नहीं होता, बल्कि आपकी पर्सनल रीडिंग और इंग्लिश सुनने पढ़ने सीखने का एक प्रोसेस होता है जिससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है। इसमें आपके पास सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं और स्पेलिंग चेकिंग है। सिनोनिम 5 मार्क्स के आते हैं। इसमें जो वर्ड है उसके सेम मीनिंग आपने सेलेक्ट करना होता है, इंग्लिश में उसका मीनिंग आपको आता हो। एंटोनिम है 5 नंबर के 5 MCQ ये आएंगे। तो एंटोनिम का मतलब होता है कि किसी वर्ड का ऑपोजिट, उसका उलट मीनिंग जो है उसको फाइंड आउट करना। और थर्ड है स्पेल चेकिंग। वोकैबुलरी में ये 3 पोर्शन होते हैं, तो 5-5 नंबर के ये तीनों सेक्शन होते हैं। स्पेलिंग चेकिंग में आपने करेक्ट स्पेलिंग पे टिक करना होता है। 4 ऑप्शन होते हैं, किसी वर्ड के जो सही स्पेलिंग है वो आपने सेलेक्ट करने होते हैं। देन आपके पास वोकैबुलरी में सिनोनिम्स हैं, यानी कि सेम मीनिंग, इंग्लिश में मीनिंग सेलेक्ट करने हैं। एंटोनिम है यानी उलट मीनिंग किसी वर्ड के आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा इसका सही उलट मीनिंग है। 4 ऑप्शन होंगे MCQs की फॉर्म में। तीसरा क्वेश्चन है स्पेलिंग चेकिंग। करेक्ट स्पेलिंग आपने चूज़ करने हैं। इसके बाद ग्रामर सेक्शन में देखें, एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन 5 नंबर की ग्रामर सेक्शन में आती है। इसमें ये करना होता है आपने कि आपने ग्रामेटिकली जो रॉन्ग है सेंटेंस उसको देखना होता है, और करेक्ट सेंटेंस पे टिक करना होता है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। और एरर डिटेक्शन का गलती की निशानदेही करें कि इसमें कौन सी गलती है। प्रेपोजिशन 5 नंबर की आती है। ऑफ कहाँ लगना है, इन कहाँ लगना है, ऑन कहाँ लगना है, इसके बाकायदा से रूल्स हैं प्रेपोजिशन के, जो आप पढ़ने से रैन एंड मार्टिन किताब इसके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप उसको स्टडी करें तो आप उसके थ्रू भी जो है इसको गो थ्रू कर सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी इमाद ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके थ्रू भी आप इस इंग्लिश सेक्शन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है जी सेंटेंस स्ट्रक्चर का। जुमले को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, कंडीशनल सेंटेंसेस, मॉडल वर्ब, ये सारे स्ट्रक्चर आ जाते हैं। इससे रिलेटेड 5 MCQs आएंगे। रैन एंड मार्टिन किताब ग्रामर पोर्शन की तैयारी के लिए बेस्ट है। रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन वाला जो 10 नंबर का है, इसमें भी रैन एंड मार्टिन या एलन अथर्टन की किताब है जो कैम्ब्रिज की गालिबन, वो भी आपके लिए बेस्ट है। मैथमेटिक्स में 10 नंबर का बेसिक अरिथमेटिक है और 10 नंबर का वर्ड प्रॉब्लम है, यानी इबारत स्टेटमेंट बनी होगी, अगर अली के पास इतने एप्पल हों और इतने खा जाए तो कितने बचेंगे, इस तरह के मैथ के सवाल। और बेसिक अरिथमेटिक जमा तफरीक तकसीम, यानी कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह जो है, इसमें ये पोर्शन आएगा 10 नंबर का। तो मैथमेटिक्स के अंदर बेसिकली बेसिक अरिथमेटिक है, जमा तफरीक ज़रब, यानी आप 8 क्लास तक जो मिडिल या प्राइमरी क्लास तक की जो मैथ की बुक है उसमें से आप ये चीज़ें आपको आनी चाहिए।
अच्छा, उसके बाद देखें मैथ में मज़ीद क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है कि इबारत दी होगी, उसको आपने हल करना होगा मैथ को यूज़ करते हुए। 20% जो आपका यानी 20 MCQs मैथ के आएंगे। तीसरा पोर्शन है आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन, जो कि 40% होगा, यानी 40 MCQs जो हैं वो जनरल नॉलेज में से आएंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, करंट अफेयर्स एंड वर्ड नॉलेज। करंट अफेयर्स और वर्ड नॉलेज 15 नंबर का ये आएगा आपके पास। करंट अफेयर्स और वर्ल्ड नॉलेज, ये दुनिया का इल्म कितना है आपको, दुनिया के बड़े समंदरों के नाम, बड़े पहाड़ी सिलसिलों के नाम, बर्रे आज़मों के नाम। ये आपकी जो सोशल स्टडी की बुक है मिडल प्राइमरी तक की, उसमें यह इंफॉर्मेशन आपको अमूमन मिल जाती है। करंट अफेयर आज कल क्या चल रहा है, जदीद दुनिया की मालूमात, ये आप न्यूज़ ख़बरें वगैरह सुनते हो पढ़ते हो तो उससे आप ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एवरीडे साइंस है, यानी प्रैक्टिकल जो एवरीडे यूज़ के साइंस है उसके कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ने हैं। तो ये भी आपको साइंस क्लास की जो मिडल तक की या प्राइमरी तक की जो बुक है उससे आपको ये कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। इसके बाद इस्लामियात और पाक स्टडीज़ है, 5 MCQs इन दोनों के मिला के आते हैं। ये भी जो आपकी 8 क्लास तक की इस्लामियात और पाक स्टडी की बुक है वो पढ़ने से अमूमन कवर हो जाते हैं। अच्छा, इसमें इस्लामियात में जैसे गज़वात हैं, जो गज़वात हुए वो किस हिजरी में हुए, खुलफ़ाए राशिदीन के नाम है, सीरत है, बुनियादी अकायद तसव्वुरात हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तौहीद, रिसालत, मलाइका, आखिरत, आसमानी किताबें, ये बेसिक चीज़ें जो प्रिपेयर करनी है। पाकिस्तान स्टडी में पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान का जोग्राफ़ी, इसकी हिस्ट्री, कब आज़ादी मिली, कुछ मेन पॉइंट्स आपने, कायद आज़म कब पैदा हुए, अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए, कब फोत हुए, मीनार पाकिस्तान कहाँ वाक़ है, फेमस इवेंट्स इसमें से याद कर लेने हैं। कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा, इसमें बेसिक कमांड्स वगैरह, MS ऑफिस से रिलेटेड, पावर पॉइंट से रिलेटेड, CPU क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसेसर एंड द थिंग्स लाइक दैट। तो कंप्यूटर की भी बेसिक लेवल की जो प्राइमरी तक की यानी 5 क्लास तक या 8 क्लास तक की जो आपकी स्कूल की बुक होती है उसमें से आप टॉपिक प्रिपेयर करके ये सेक्शन भी कर सकते हैं। तो टोटल आपका ये जो मार्जिन है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें से 40 मार्क्स का आपका सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन है। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स वीक होते हैं, तो रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन की अच्छी आपने प्रैक्टिस की हो, आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, जब आप क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं और उसमें आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करवाए जाते हैं, तो इससे आपकी एबिलिटी जो है वो बढ़ती है। वरना जब आप गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे एग्ज़ाम का फ़ियर, स्ट्रेस, एक जहन के ऊपर वो भी होता है सब कुछ। तो अगर प्रैक्टिस ना हो तो आप उसको अच्छा अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो इंग्लिश सेक्शन प्रिपेयर करें, मैथमेटिक्स की बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आपको जस्ट गो थ्रू करनी है, ख़ुद बैठ के रिवाइज़ करें। और जनरल नॉलेज की बेसिक चीज़ें आपको बता दी, एवरीडे साइंस है, कंप्यूटर है, यानी बेसिक बुक्स हैं, यही वही जो आप प्राइमरी मिडल सेक्शन तक जो बुक्स पढ़ते हैं उन्हीं में से बेसिकली ये टेस्ट होता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ज्वाइन और ऑनलाइन अकेडमी एंड डिस्कस योर क्यूरीज. So you can find us on Facebook, on Instagram and YouTube as well. Thanks for watching. Wish you best.